बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन अब इमरान खान नहीं रहे। ये उनका अपना फ़ैसला है रज़ाकाराना तौर पर, और हालात को देखते हुए उन्होंने ये ख़ुद फ़ैसला किया कि जो पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहा है, जिसके लिए कि इलेक्शन कमीशन ने उनको शर्त रखी है कि अगर बल्ले का निशान चाहिए तो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, तो उस इलेक्शन में चेयरमैन के लिए इमरान खान जो हैं वो उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि किसी भी ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि ये जो एक मामला चल रहा था कि जी -1 वाली बातें चल रही थी और उनको कहा जा रहा था कि जी पार्टी सरबराही से हटाया जाए, तो इसमें तो जो कुव्वतें ये चाह रही थी उनको कामयाबी मिल गई। और हालात को देखते हुए ये एक मेरा ख़्याल है कि मुदब्बराना फ़ैसला है जो कि इमरान खान ने ख़ुद किया है। उसके बाद अब दूसरी बहस ये कि कौन फिर होगा। जुमे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन है 2 दिन बाद, और कौन होगा जो कि चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार होगा। इसके लिए जो है वो थ्रिलिंग न्यूज़ जो है ना वो आई हैं, जिसमें से ये कहा गया, एक बैरिस्टर गौहर का नाम लिया जा रहा था कि जी बैरिस्टर गौहर जो हैं, जिनको कि अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है पार्टी के साथ आए हुए, उनको बनाने की बात की जा रही है। फिर आज मीडिया ने उनकी बाकायदा हेडलाइंस लगाई हुई हैं कि जी ये फ़ैसला हो गया है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई तरदीद या तस्दीक जो है वो नहीं आ सकी। फिर इसके अलावा हामिद खान, जो कि सीनियर वकील हैं और बहुत इमरान खान के बानी साथियों में से हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनसे उनसे मुताल्लिक़ कहा जा रहा था, उनका नाम फ्लोट हुआ। वो इमरान खान के सेकंड कज़न भी हैं, तो कहा यह जा रहा था कि शायद उनका भी नाम आएगा, लेकिन ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ, जो चीज़ इस हवाले से कंफर्म हो गई है वो ये है कि इससे पहले बुशरा बीबी और अलीमा खान, यानी एक उनकी अहलिया इमरान खान की और एक उनकी सिस्टर, इनका नाम लिया जा रहा था कि इनको पार्टी की क़यादत जो है वो सौंपी जाएगी। और चूँकि इनकी ज़ाहिर है कि ये इमीडिएट रिलेशनशिप है उनका इमरान खान के साथ, तो ये कहा जा रहा था कि जी इनमें से किसी एक को ये क़यादत, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इन दोनों में से किसी के पास पार्टी क़यादत नहीं जा रही, और ये इमरान खान का ही फ़ैसला है। और ये फ़ैसला भी है एक कंफर्म कि जो भी अब नया चेयरपर्सन बनाया जाएगा वो वकील ही होगा, बलिहाज़ ओहदा, बलिहाज़ प्रोफेशन। उसकी भी एक इसलिए कि पार्टी में बहुत से जो हैं वो जो लीडरशिप हैं, यानी जो सियासतदान हैं, उनमें तो एक लंबी कतार है जो ख्वाहिशमंद भी होंगे। सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, उमर अयूब खान मौजूद हैं, तो लेकिन वो ये इस फ़ैसले के पीछे एक मसलहत है, और वो मसलहत यही है कि इस वक्त जो वकला हैं वो फिर जो मौजूद हालात हैं और जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं बतरीक़े एहसन एज़ कम्पेयर टू एक आम सियासतदान के। तो हम बात करेंगे कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो हामिद खान साहब हैं, उनका नाम जो है वो किस अंदाज़ में फ़्लोट हुआ और कितना इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस हद तक ये इनकी वकला कम्युनिटी में और पार्टी के अंदर, दोनों हवाले से, वकला कम्युनिटी में भी और पार्टी के हवाले से कितना इनका असर व रसूख है। तो अदील, वकला तो आपकी डोमेन है, तो बैरिस्टर गौहर, आज तो हेडलाइंस लगाई हुई हैं अखबारों ने कि जी ये पार्टी चेयरमैन, मतलब है ये तो बहुत बड़ा ओहदा है उनके लिए। सर बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा ओहदा है, क्योंकि उनके पास तो पहले से पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं रहा, और ना वो पार्टी के सरकर्दा रुकन रह चुके हैं। एक वकील हैं, और हमें तो मालूम है वो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के जूनियर भी हैं, और बेशक वकील अच्छे होंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन उनको लगाना, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान के साथ ज़्यादती हो सकती है जो डिज़र्विंग भी हैं और जो उसके साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं और जिन्होंने सख्तियाँ झेली हैं। अब आकर मुश्किल वक्त में बेशक वकला ने एक अहम किरदार अदा किया है, नो डाउट। उसमें जो आपके बैरिस्टर गौहर हैं, शुएब शाहीन हैं, दीगर कई वकला हैं जो अब 9 शेर अफजल मरवत का भी नाम ले 9 मई के बाद से, शेर अफजल मरवत 9 मई के बाद से ये लोग मेन स्ट्रीम में इस वजह से आए हैं क्योंकि जो रिवायती सियासतदान है वो तो या तो अंडरग्राउंड हैं या वो जेलों में हैं, और मीडिया पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। फिर वकला का ही सहारा लिया गया, वहाँ पर आकर वकला ने
टू सम एक्सटेंट पार्टी को सहारा तो दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर जो हैं बेशक उनको कोई और आप ओहदा दे दें, पार्टी चेयरमैन का ओहदा इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, तो ये समझ में मुझे नहीं आता। हाँ, एंटी क्लाइमैक्स लगता है। एंटी क्लाइमैक्स लगता है। और हामिद खान साहब किया था, और मैं यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू बैरिस्टर गौहर कह रहा हूँ, वो भी यंग है और हमारे भी दोस्त हैं, इसमें कोई शक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है जो ऑप्टिक्स भी सर, एक चीज़ होती है ना, नज़र भी आनी चाहिए कोई चीज़ सामने, कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात है और उस सबसे बड़ी सियासी जमात का जो चेयरमैन है, उसके बाद फिर चीज़ें संभालना एक ऐसे शख्स के लिए जिनका सियासत में कोई तजुर्बा भी नहीं, वो एक वकील है, बतौर पार्टी चेयरमैन बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं आप पर, आपने उन सब को निभाना होता है, तमाम पार्टी कारकुनान को साथ लेकर चलना होता है, तो उसमें आपको एक मुदब्बिर और एक वाइज और एक बड़ा सीनियर किस्म का बंदा चाहिए। अब यहाँ पर जो हामिद खान साहब का आप दूसरा नाम ले रहे हैं, नो डाउट इमरान खान साहब को अगर कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है मौजूदा हालात में, तो वो हामिद खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकता है। क्योंकि आज के दौर के अंदर सर, हम तो बतौर एक सहाफ़ी के उस तरह भी देख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, अदालती महाज पर चीज़ों को देखते हैं। हामिद खान साहब ना सिर्फ दीगर सियासी जमातों के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, बल्कि वो अदलिया के लिए भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या और रियासत, उसके दरमियान अगर पुल का किरदार अदा कर सकते हैं तो हामिद खान जैसे स्टेचर का एक आदमी ही कर सकता है। गो कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मगर हमारे काजी फ़ायद ईसा साहब भी कल उनकी तारीफ़ कमरा अदालत में करने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि आपको हम इसी वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपका इतना बड़ा स्टेचर है कि आप यहाँ पर खड़े होकर गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। क्योंकि बात हो रही थी माजी में, जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा का मामला आया और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने उस वक्त उस सज़ा के ख़िलाफ़ वो जो एक फ़ैसला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने हाई कोर्ट में बैठ कर दिया था, उसको इंडोर्स किया था और सेम पेज पर आ गए थे। उस पर अदालत या तमाम जो जजेस साहिबान हैं वो मुस्तरब थे कि हुकूमत क्यों कर उस वक्त, क्योंकि बेसिकली तो इस केस में शिकायत कुनंदा या दरख्वास्त गुजार ही हुकूमत थी, तो फिर हुकूमत ने क्यों कर उस फैसले को मुस्तरद किया और फिर ऐसे फैसले को इंडोर्स किया। उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, मगर मैं फिर भी उस वक्त ये कहता रहा कि ये ठीक नहीं है। उस पर उनको ये कॉम्प्लीमेंट किया फिर चीफ जस्टिस ने। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में अगर हामिद खान साहब होंगे तो वो शायद पार्टी को रेस्क्यू भी कर सकेंगे। उसकी एक वजह यह है कि बतौर वकील तो उनका स्टेचर है ही। माजी में सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने खुद जिक्र किया कि बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, और उन्होंने हमेशा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको बड़े करीब से देखा है। जो 4 हलकों का इनिशियली जो 4 हलकों वाला इशू उठा था, उन 4 हलकों में से एक हलका हामिद खान साहब, बिल्कुल लाहौर डिफेंस का हलका था, ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में इंतखाबात लड़ रहे थे। वो मामला काफ़ी अर्सा तक अदालती महाज पर ये लोग जंग लड़ते रहे। इससे एक चीज़ साबित होती है ना, एक शख्स है, बेशक ये रिवायती सियासतदान हामिद खान साहब भी नहीं है, मगर इन्होंने जो पॉलिटिक्स है वो की है, इनको एक तजर्बा है, एक बड़ी सियासी जमात इन्होंने बनाई और उसको बनाने में, उसकी नशो-नुमा में इन्होंने अपना एक बड़ा किरदार अदा किया है। और मज़ामती पॉलिटिक्स की है, देखा जाए पॉलिटिक्स की है इन्होंने हमेशा, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाने जाते हैं, इनकी किताबें आ चुकी हैं उसके ऊपर, और जो स्टांस हमेशा वो लेते रहे हैं उस पर डटे रहे हैं। अब देखें आप परवेज़ मुशर्रफ वाले केस के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब सज़ा नहीं हुई थी तब भी उनका यही मुतालबा था, जब सज़ा हो गई वो अपने मुतालबे पर कायम रहे और उसके बाद उस सज़ा पर अमल दरामद के लिए आज भी वो जंग लड़ रहे हैं। आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर असूलों पर खड़े रहने वाले एक शख्स को अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रअंदाज करती है, इतने अहम ओहदे पर उनको रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रही, तो फिर बात समझ से बाहर है। और अदील बिल्कुल मेरा ख्याल है इन्हीं उसूल पसंदी की वजह से हामिद खान साहब जो हैं वो अपनी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार उनको सस्पेंड कर दिया गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ आप देखें ना सर, एक चीज़ होती है, कुछ रिवायात होती हैं, कुछ असूल होते हैं। हामिद खान साहब ने इस पार्टी को कभी भी बुरा भला नहीं जाना, ना कहा। मीडिया पर उन्होंने कभी इमरान खान पर भी इस तरह तनकीद नहीं की जिस तरह इमरान खान से नाराज़ दीगर लोगों ने की है, उनके बारे में उन पर ज़ाती नौइयत के हमले किए हैं। इन्होंने इवन उनके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद इमरान खान साहब के कई फैसलों की तारीफ़ की है जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्टिवली नहीं थे। तो ऐसे लोग असासा होते हैं। अब इमरान खान साहब को भी जब से उन्होंने हुकूमत छोड़ी है उनको इस बात का एहसास हुआ है कि हामिद खान वॉज राइट एट दैट टाइम,
और उनके साथ जो लोग उस वक्त उनको मशवरे दे रहे थे वो ठीक नहीं थे। तो अब ये वक्त आ गया है, मैं तो ये समझता हूँ कि हामिद खान नहीं, हम वो यहाँ पर सूटेबल उनको कैंडिडेट इंडोर्स तो नहीं कर रहे, मगर उसके अलावा भी अगर ऐसे शख्स को वो लेकर आए जो पार्टी को इस भंवर से निकालने में अपना किरदार अदा करे, ना कि एक डमी को आप आकर बिठा दें और वो फिर इस्तेमाल होगा जिस बिल्कुल तरह भी सही, हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात बजा है जी कि इस वक्त बेशक ये कि कोई भी इमरान खान का इस वक्त मुतबादल या नेमल बदल तो उस तरीके से नहीं हो सकता पार्टी चेयरमैन के तौर पे, लेकिन जिसको भी जाए वो कम से कम इस पोजीशन पर हो। ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह होगा, तो उसको बहुत से फैसले करने होंगे, बहुत से चैलेंजेस दरपेश होंगे। तो उसके लिए कोई जो वैसे तो बहुत सीनियर वकला जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें जैसे कि अदील ने एक पूरा एक ओवरव्यू दिया, उसमें हम समझ सकते हैं कि अगर उसूल पसंदी की बात हो या एक वाइज डिसीजन अगर है तो वो हामिद खान के हक़ में जाता है। बाकी बैरिस्टर गौहर नो डाउट के वो भी प्रोफेशनल हैं, कमिटेड हैं, और अगरचे उनको पीटीआई में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी कुछ 1.5-2 साल पहले ही उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन अभी तक इस दौरान वो बहुत कमिटेड रहे हैं, यानी अदालतों में और अपने। लेकिन ये मामला जो है वो सिर्फ़ अदालतों में पेशियों का नहीं है, ये सिर्फ़ लीगल फ़ाइट का नहीं है, ये अदालतों से बाहर भी ऐवानों में और जो मुक़्तदर हलके हैं वहाँ पर अपना जो असर व रसूख है उसको इस्तेमाल करने वाला मामला है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हामिद खान जो हैं वो डोमिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कैंडिडेट। थैंक यू।